हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज का टॉपिक है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम। हम सभी लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न स्कीम में यह भी एक ऐसा स्कीम है जो अ, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट यह कह सकते हैं कि यह बहुत प्रचलित नहीं रह सका। यह लेकिन प्रश्न बार बार हमारे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो लेट्स सी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये है क्या। देखिए, इसमें फ्रीमंट ए राइडर्स के द्वारा ये दी गई है, इसलिए इसे हम लोग राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम भी बोलते हैं और इंटरनेशनल राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम भी बोला जाता है। यानी राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम बोल रहे हैं या इंटरनेशनल राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम, इसी प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ हम लोग देख लें कि ये है क्या और किस प्रकार से प्रश्न इसके किए जाते रहे हैं। देखिए, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम वाज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट ए प्रैक्टिकल एंड मैनेजेबल सिस्टम फॉर जनरल लाइब्रेरी। ये किस चीज के लिए? जनरल लाइब्रेरी के लिए इस क्लासिफिकेशन स्कीम को डेवलप किया गया था। बट डॉग इट लैक द सोफिस्टिकेशन नीडेड फॉर एडवांस्ड रिसर्च लाइब्रेरी। अब यहाँ पर ये क्या हुआ कि जो रिसर्च लाइब्रेरी है उसके लिए ये जो है ना, जटिल जो आवश्यक चीजें थी उसकी क्या हो गई कि आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रहा था। या ये सिर्फ क्या हुआ कि एक सामान्य लाइब्रेरी के लिए क्लासिफिकेशन स्कीम को इसे डिस्कस किया गया था। इस क्लासिफिकेशन स्कीम को सर्वप्रथम जो है ना, किस पुस्तक में या किस टाइटल से ये पब्लिश हुआ था, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न पूछे गए हैं। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द बुक ऑन द शेल्फ्स ऑफ जनरल लाइब्रेरीज, ये एक टाइटल थी। इसी टाइटल में राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम को क्या किया गया था कि दर्शाया गया था और बताया गया था। तो दिस इज द टाइटल। इस चीज का क्लासिफिकेशन, राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट इस रिलेटेड है ना, क्लासिफिकेशन स्कीम से जो बात आ रही है यह बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसका ऑरिजिन इसकी कब हुई, यही पूछा भी जाता रहा है। तो इसे डेवलप जो किया गया है यूनाइटेड स्टेट में। कहा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और ये इसके कौन थे? फ्रीमंट ए राइडर। ऊपर हम लोगों ने देखा एक अमेरिकन लाइब्रेरियन रहे हैं ना। राइडर सेकंड जो आउटलाइन है, राइडर्स वर्क मेनली जनरल लाइब्रेरीज के लिए। ये जनरल लाइब्रेरीज के लिए इन्होंने किया था। वाज एसोसिएटेड विथ वेस्लियन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये वेस्लियन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, वहीं पर ये क्या थे कि लाइब्रेरियन थे और उन्होंने डेवलप किया था USA में। अब इसका पब्लिकेशन जो है, देखिए, पब्लिश्ड एज राइडर्स एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल फॉर जनरल लाइब्रेरीज, क्लियर ऊपर ना, टू प्रोवाइड ए सिंपल अल्फाबेटिकल सिस्टम। ये अल्फाबेटिकल सिस्टम इसमें सिर्फ यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अल्फाबेटिकल सिस्टम्स था, हम इसके चार्ट को भी अभी देखेंगे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि न्यूमेरिक भी इसमें जोड़ा गया था, जैसे DDC में हमारा है ना कि नंबर बेस्ड है न्यूमेरिक। तो इसमें वैसा कुछ नहीं था और ये स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरी के लिए ये इसे डेवलप किया गया था। ये तो बात हो गई कि इसमें किस तरह के निमोनिक्स को यूज किया गया था। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल्स को, कैसे लेटर्स को यूज किया गया, तो अल्फाबेटिकल को, ये हमें ख्याल रखना है, हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जो प्रश्न बनते हैं, मैं कम से कम समय में चाहता हूं कि इसे किसी भी टॉपिक को ऐसा करूं कि उसके आउटलाइंस और मैक्सिमम हमारे पास हो इंफॉर्मेशन ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके कुछ मेन फीचर्स। तो मेन क्लासेस क्या है इसमें? इंग्लिश के जो है 26 जो है
क्लासेज हैं रिप्रेजेंटेड रोमन कैपिटल लेटर्स जैसे ए टू जेड। ये क्या है? ए टू जेड। मेन क्लास कैसे बनता है? ए से लेकर जेड तक, लेकिन वो कैपिटल लेटर से। ऐसा नहीं है कि वो ये वाला स्मॉल जो हम लोग लिखते हैं वह कहीं भी यूज नहीं किया गया है। तो ये स्मॉल लेटर्स कहीं यूज नहीं किए गए हैं, बल्कि क्या किए गए हैं? ए टू जेड कैपिटल 26 मैन लेटर, वो इंग्लिश के। ना सब डिविजन्स, इसके जो सब डिविजन्स हैं वो each class divided alphabetically up to 3 letters। ये ख्याल रखना है कि इसमें सब डिवीजन जो होंगे वो अप टू कितना तक? 3 लेटर्स तक, ए बी सी, इस प्रकार से वो बताया गया है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख भी लें, एक लेटर्स हैं और ये क्या है? क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है? जनरल वर्ड। बी क्या है? फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। यहाँ पे ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चंस है ना, और ये रेयर ही होता है इस तरह से। तो ऐसा हो तो इस चार्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, अपने दिमाग में बस कुछ सरसरी निगाह से भी देख लेते हैं, एट ए ग्लांस भी देख लेते हैं, तो ये इजियर हमारा क्या होता है कि मिल जाता है। बिल्कुल जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन में हमारा है, ठीक उसी प्रकार से इसमें। लेकिन ये देखना है कि ये जो क्लासेज है ना वो आपके डिफर कर रहा है। अब जैसे वहां पर हमारा क्या है कॉलम क्लासिफिकेशन में, डी क्या है हम लोगों के लिए? इंजीनियरिंग। सी हमारा क्या? फिजिक्स के लिए है। अब यहाँ पर सी क्या है देख रहे हैं? रिलीजन के लिए है। तो ये डिफरेंट है, यानी यह हमें ख्याल रखना है। अब हिस्ट्री के लिए वहां हम लोग देखते हैं कि वी कैपिटल वी है। अब यहाँ पर चले आएंगे तो हमारा वी जो है देखें तो ये एग्रीकल्चर के लिए है। तो ये क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। ठीक है, तो यह ख्याल रखना है ना। अब यहाँ पर इसके स्कोप को देखते हैं, तो डिजाइन फॉर जनरल लाइब्रेरी, ये जनरल लाइब्रेरी के लिए इसको बनाया गया था, नॉट फॉर हाईली स्पेशलाइज्ड और रिसर्च लाइब्रेरी। ओके, इसकी कुछ मेरिट्स भी है। सुइटेबल तो है ये स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरी के लिए, बहुत ही सुइटेबल। लेकिन अगर बड़ी लाइब्रेरी हो जाती है तो वहां पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके शेड्यूल्स क्या है ना, ये लैग कर जाते हैं। शेड्यूल्स इस तरह से नहीं, शेड्यूल्स में बहुत सारे जो है ना डिविजन जो किए गए हैं क्लासेस का, वो डिविजन हमारे क्या है? अवेलेबल नहीं है। तो इसे क्या कर दिया गया, एक कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट टाइप का ये हमारा क्या है कि क्लासिफिकेशन स्कीम क्या करता है, जो हमारी लाइब्रेरी के लिए हेल्पफुल होता है। तो बड़ी लाइब्रेरी के लिए ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल नहीं है। लेकिन राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम अक्सर हम लोग पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आते रहते हैं अक्सर, तो ये इसलिए हमारे लिए जरूरी बन जाता है राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम। अब हमें क्या करना है, या एक नजरिए से अगर हम लोग देख लेते हैं तो हम लोगों के लिए क्या होगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ए किस चीज के लिए? जनरल वर्क के लिए। बी हम लोग फिलोसफी एंड सी जो है रिलीजन, डी जो है हिस्ट्री के लिए, ई बायोग्राफी के लिए है। ठीक है, इसी तरह से हमारा एफ जी एच एंड सो जो हम लोग देख रहे हैं, एन देख रहे हैं आर्किटेक्चर के लिए है। ओ क्या है हम लोग का? जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन में वहां हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज के लिए है। टी वहां लिंग्विस्टिक के लिए, यहाँ ओ क्या हो गया? नेचुरल साइंसेस के लिए हो गया। और पी क्या हो गया? मैथमेटिक्स के लिए हो गया। क्यू क्या हो गया? यहाँ फिजिक्स के लिए। आर केमिस्ट्री के लिए। अब वहां पर हमारा क्या हो जाता है? ई हो जाता है। एस हमारा देखिए यहाँ बायोलॉजी है। टी क्या हो गया? मेडिसिन एंड हेल्थ के लिए है। यू क्या हो गया? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या, क्यों मैं इसे देख रहा हूं, महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ जो पूछा गया प्रश्न है वो है कि आपका जेड क्यों पूछा गया। हम सभी लोग लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हैं, सो दैट की यह जो है बिब्लियोग्राफी एंड लाइब्रेरी साइंस का राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम में क्या है उसका नोटेशन, यह इंपॉर्टेंट है। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि इस बात को, ये हमें क्या करना है, दिमाग में रखना है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो जेड को तो अवश्य रखेंगे, और ए क्या होता है कि ये शुरू का लेटर है तो इससे ये पूछ देते हैं, इससे रिलेटेड।
तो ये हमारा, हालांकि ये अपने कंट्री में भी यूज नहीं होता है, रेयर, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो हमें जानना है। चलिए लेट्स सी आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ प्रैक्टिस की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। पहला है क्वेश्चन कि ये फ्रीमेंट ए राइडर डेवलप्ड द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम इन विच ईयर, किस वर्ष जो है या इसे डेवलप किया गया था। ये अब हमारे लिए क्या हो गया, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। तो किस वर्ष डेवलप किया गया था, आप देखते हैं, जानते हैं कि यह जो है हमारा 1961 में इसे डेवलप किया गया था। कब किया गया था, 1961 में इसे विकसित किया गया था। तो ये सिंपल सा प्रश्न और ये क्वेश्चन पूछा गया है। Now, international riders classification scheme was developed in which country? किस कंट्री में? तो किस कंट्री में ये हमारा हुआ था, यूएसए में हुआ था हमारा, यूनाइटेड है ना, स्टेट ऑफ अमेरिका, ऊपर हम लोगों ने देखा है। अब ये है, ये तो सिंपल सा है क्वेश्चन। Now, how many main classes are there in राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी कितने इसमें जो है मेन क्लासेस हैं। तो ये स्वाभाविक है कि A to Z है हमारा, A to Z है, देन इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, 26 लेटर्स, और वो सारे के सारे कैपिटल ही हैं। तो A to Z so that की ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से क्वेश्चंस को देखा। अब आगे देखते हैं, इन राइडर सिस्टम द मेन क्लासेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, राइडर्स की योजना में मुख्य वर्ग किससे प्रदर्शित किए जाते हैं। अब किससे किए जाते हैं, तो ये क्या क्वेश्चन हम लोग के लिए आसान नहीं है, ये बड़ा ही सिंपल है। रोमन कैपिटल लेटर है, तो रोमन कैपिटल लेटर्स हम लोग यहाँ पर A to Z, यह आंसर हमारा हो गया। नाउ मैक्सिमम हाउ मेनी लेटर्स आर अलाउड इन सब डिविजन्स इन राइडर्स स्कीम, कितने मैक्सिमम हमारे जो होंगे इसमें लेटर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे। जैसे डीवी डिसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में हमारा क्या होता है, 3 होता है ना डीडीसी में। अगर हम लोग, तो ठीक उसी तरह से ये कंसेप्ट हम लोगों को, परिकल्पनाओं को क्या करना है, अपने मस्तिष्क में रखना है, यानी हमारे दिमाग में होनी चाहिए 3 लेटर्स। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मैक्सिमम जो होगा वो 3 लेटर्स ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था और यहाँ पर देखिए ये बता रखा था कि ये हमारा क्या है कि जनरल, ये तो है डीडीसी स्मॉल और मीडियम के लिए। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि ये इसमें ये कह रहा है अप टू 3 लेटर्स, दिस वन इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन वहां पूछा जा रहा है। तो ये हमारा हो गया राइट, दिस वन इज द, तो यहां पर क्या हो गया, यह आंसर हो जाता है हमारा क्या, 3 लेटर्स। नाउ क्लास जेड बी इन राइडर्स स्कीम स्टैंड्स फॉर, तो जेड बी हमारा किस चीज के लिए वहां पर है, तो जेड हमारा ऐसे भी देखें हमारा क्या है वहां पर बता रहा है किस चीज के लिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के लिए। तो ये जेड बी जो शेड्यूल्स में एक्सटेंशन दिया है वो किस चीज के लिए किया है, क्लासिफिकेशंस के लिए दिया है। अब यहाँ पर हम सभी लोगों ने देखा कि ये किस चीज के लिए दिया, क्लासिफिकेशंस के लिए दिया। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये इसी नेचर के होते हैं और पूछे भी गए हैं। तो हमारे लिए सिलेबस है तो हमें कुछ इस तरह के, है ना, जो स्कीम्स है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच कि आज हम लोगों ने राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम पर भी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।